Asapi Institute. Today we are going to see macroeconomics. Meaning of macro. What is macroeconomics? Macroeconomics is study of aggregate. बड़ा चीज का स्टडी करना मतलब macroeconomics. Branch of economics. Macroeconomics क्या है? Branch of economics. Analyzes entire economics. Microeconomics is a branch of economics which analyze entire economics. Nation wise, globe wise जो इकोनॉमिक्स है उसका स्टडी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स. डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट. जो टोटल कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जो कंट्री का नेशनल इनकम है, जो नेशन को इनकम होता है वो कहाँ पे स्टडी किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर नेशनल इनकम में किया जाता है. नेशनल आउटपुट, आउटपुट कहाँ स्टडी किया जाता है? कहाँ से कैसे पता चलता है कि आउटपुट मिला है? इनकम से आउटपुट मिला है, नेशनल इनकम से आउटपुट मिला है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ से आया ये आउटपुट. टोटल कंजम्पशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम क्या पढ़ते हैं? टोटल कंजम्पशन. टोटल कंजम्पशन मतलब क्या? जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर हुआ है उतना ही प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस कंज्यूम किया गया है कि नहीं, या वेस्ट चला गया है. ये कहाँ पे पढ़ते हैं? टोटल कंजम्पशन में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर. तो ये क्या है सब? स्टडी ऑफ एग्रीगेट. स्टडी ऑफ एग्रीगेट नेशन वाइड, ग्लोब वाइड ये इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जा रहा है. बड़ी तादाद में अगर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है तो वो किधर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा. क्या है तो डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट. सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. Branch of economics, that branch of economics which consider the relationship between large aggregate such as क्या? Volume of employment. टोटल कंट्री का वॉल्यूम एम्प्लॉयमेंट कितना है वो स्टडी करेंगे. कहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर. टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग. टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग कहाँ पे स्टडी करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, कंट्री ने कितना सेव किया, कितना रिजर्व किया, क्या सीएसआर क्या है, एसएसआर क्या है, कहाँ पे पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. कैश रिजर्व कितना है, गोल्ड रिजर्व कितना है, कंट्री ने क्या क्या किया है. तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग है. इन्वेस्टमेंट, कंट्री ने, पूरे नेशन ने, हमारे देश ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? किस बैंक में इन्वेस्ट किया है, किस पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया है, किस चीजों में इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है? जैसे कि रशिया में हमने इन्वेस्ट किया है मेडिसिन में. और क्या चीज में इन्वेस्ट किया? जर्मनी के साथ किया है. जो गन्स वगैरह रहती है, आर्मी वाले मशीन रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट किया है हमने. किसके साथ? जर्मनी के साथ. क्या फायदा हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है. हाँ, ये सब कहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो ये क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट है. नेशनल इनकम है, कितना इनकम हो रहा है अपने नेशन से, कितना टैक्स आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, ये सब कहाँ पे आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. कहाँ पे आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. तो ये क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट है. क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट. अभी इसमें थ्योरीज आती है, 4 थ्योरीज है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4 थ्योरीज है. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. प्रोडक्शन, आउटपुट जो है क्या है? आउटपुट कहाँ से आता है? अगर लोग एम्प्लॉय करेंगे तो आउटपुट आएगा, तो प्रोडक्शन होगा. तो स्टडी ऑफ क्या है? एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है. लोग कैसे एम्प्लॉय किए जाते हैं, किस स्किल पे, किस स्किल लेवल पे, किस क्वालिफिकेशन पे एम्प्लॉय किए जाएंगे, कितनी ताकत पे एम्प्लॉय किए जाएंगे, उनका इनकम क्या रहेगा, कंट्री का इनकम क्या रहेगा. ये सब कहाँ पे आता है? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. दूसरा पॉइंट क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. जनरल प्राइस लेवल क्या है? जनरल प्राइस लेवल ये मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है. तो ये जो 4 GB रैम वाला 10,000 का मोबाइल है
अलग 4 GB वाले रैम वाले मोबाइल से कंपैरेटिवली जो उसका प्राइस है 10,000 है, तो दूसरे मोबाइल का प्राइस 11, 12, 13, 14 या 15 होगा, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होगा। तो जनरल प्राइस है, ये जनरल प्राइस है, इसमें भी वही है, उस मोबाइल में भी वही है। प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है क्या? है? नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे पॉलिसीज है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट से इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर एक इंसान, एक किसान है, वो सब्जी बेच रहा है 20 रुपए की, तो दूसरा 60 रुपए की बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है, क्योंकि फिर इसका लॉस है। इन्फ्लेशन, फिर इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा ना। क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने के लिए क्या क्या कारण है? जॉब नहीं लोगों के पास, महंगाई बढ़ेगा। क्या है? अगर कोई चीज कम तादाद में है, कम है, तो जो उसका प्रोडक्शन कम है, तो जब वो मार्केट में आएगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये चीजें हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो कंट्री का ग्रोथ है किस पे डिपेंड है? जीडीपी पे डिपेंड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे डिपेंड है। तो क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? क्या है नेशनल इनकम? क्या है? ये सब हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर कंट्री का ग्रोथ होना है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ेगा। नेट नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ेगा। ग्रॉस नेशनल इनकम नहीं बढ़ाना है, नेट नेशनल इनकम बढ़ाना है हमको। तो ये कहाँ पे बढ़ाएंगे? अगर ये देश का आम इंसान इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो उस हिसाब से अपने आप को ढालेगा, अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करेगा। तो जो ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो करने से, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो हमको क्या पढ़ना है? द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। चौथा पॉइंट है, क्या है चौथा पॉइंट? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हमारा बिजनेस है, कंपनी है, क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेबर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्किल लेबर है तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम देंगे, अनस्किल लेबर है तो उनको लेबर वर्क देंगे, हार्ड वर्क देंगे। उस तरह इंटेलिजेंस का जो काम है उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं रहेगा। अनस्किल्ड लोगों को अगर इंटेलिजेंस के काम में लगा दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन काम में लगा दिया जाए, तो कंपनी का, देश का क्या होगा? लॉस होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन से होना चाहिए। लैंड है, कहाँ पे हम कौन सी प्रॉफिट ये लगा रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं। तो कोई केमिकल कंपनी है तो आप जो लोग रह रहे हैं मेट्रो में, अगर इंडिया में मुंबई में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे आप कंपनी डाल दिए केमिकल का, लोग मरेंगे। लोगों के पानी में केमिकल मिक्स होंगे, हवा में केमिकल मिक्स होंगे, लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, वो सही है क्या? गलत है। तो हम कहाँ पे ये लैंड ऐसे ही रख सकते हैं जहाँ पे लोग ना रहते हो, जहाँ पे लोग ना रहते हो, एकदम सुनसान पड़ा है, रेगिस्तान में डाल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कंपनी के ओनर को भी सही मतलब कन्वीनियंट हो और लोगों को भी कन्वीनियंट हो। फैक्ट्री है, फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? हम पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जा रही है, काम भी टाइम पे नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिप्लेस करना है उसको नई मशीनरी से, और वो क्या करना है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट है, ये सब का स्टडी है, नेशनल का स्टडी है, इंटरनेशनल का स्टडी है। जो भी इकोनॉमिक्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो बड़ी तादाद में अगर कोई भी हम स्टडी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। यही था, ये इम्पोर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बोर्ड एग्जाम में आता है, आप पढ़ लेंगे। नहीं समझता है तो वीडियो फिर से देखिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए।